नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 29 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम के इस विशेष समय की महिमा पर बहुत प्यार से हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ पुराने और नए वर्ष का संगम नहीं है जी, ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का अद्भुत पुरुषोत्तम संगम युग है। हाँ, पुरुषोत्तम संगम योग बहुत ऊंचा समय, एक ऐसा समय जब स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलते हैं, हमें अपना बनाते हैं। बिल्कुल। और बाबा हमें 3 विशेष मुबारकें भी दे रहे हैं। जी हाँ, नवजीवन की, नवयुग की और नए वर्ष की। वाह, सचमुच इस संगम युग के भाग्य को अनुभव करना, ये कितनी गहरी अनुभूति है ना? दिल से निकलता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। हाँ, बाबा का साथ, उनका प्यार, उनका ज्ञान, ये सब हमें मिल रहा है, सहज मिल रहा है। तो ये भाग्य हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है ना? जरूर। वो है सबसे सूक्ष्म बोझ की तरफ। सूक्ष्म बोझ कौन सा? हमारे पुराने दबे हुए संस्कार। अच्छा। बाप दादा ने इस वर्ष का जब चार्ट देखा ना, तो पाया कि मेजॉरिटी बच्चों में अभी भी इन पुराने संस्कारों का बोझ है, किसी न किसी रूप में। कैसे? मतलब किस रूप में? हाँ, जैसे कभी ये व्यर्थ संकल्प बनकर मन को भारी करता है, कभी कड़े बोल बनकर वाचा में आ जाता है। हाँ, होता है। तो कभी संबंध संपर्क में टकराव पैदा करता है। जी। और यही बोझ है जो हमें वो हल्की फरिश्ता स्थिति अनुभव करने से रोकता है। हाँ, बिल्कुल रोकता है। तो इस बोझ को, इन गहरे जमे हुए संस्कारों को समाप्त कैसे किया जाए? बाबा का इशारा है कि इन्हें सिर्फ दबाना नहीं या कुछ समय के लिए शांत करना नहीं, बल्कि जड़ से जलाना है। हाँ, जलाना है। ये कैसे संभव होता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण अंतर है। सिर्फ दबाना नहीं, बाबा इसके लिए योग अग्नि का अभ्यास तीव्र करने को कहते हैं। योग अग्नि? जी। याद को सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तपस्या बनाना है, जिसमें एकाग्रता की प्रचंड शक्ति हो। तपस्या, एकाग्रता। हाँ, बाबा का इशारा है कि योग अग्नि सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक तीव्र आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा। संकल्प मात्र से पुराने पैटर्न भस्म होने का अर्थ है कि चेतना इतनी ऊंची उठ जाए कि वो कमजोरियां टिक ही ना सकें, जैसे तेज धूप में अंधेरा गायब हो जाता है। सही है। योग को योग अग्नि के रूप में इस्तेमाल करना है, जो सिर्फ बेहोश ना करे, संस्कारों को नाम निशान सहित भस्म कर दे। भस्म, नाम निशान मिट जाए। वाह जी। और इसी से जुड़ा है बाबा का हमें मास्टर, सर्वशक्तिमान, बेफिक्र बादशाह बनने का आह्वान। बिल्कुल। एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति जहां हम अपनी कर्मेंद्रियों और आंतरिक शक्तियों के मालिक हों, उनको ऑर्डर करें और वो माने। हाँ, यही है स्वराज्य। स्वराज्य की प्रैक्टिकल अनुभूति। स्वराज्य। बाबा हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनने को कहते हैं, यानी अपनी आंतरिक शक्तियों के स्वमालिक, जहां मन, बुद्धि, संस्कार हमारे इशारे पर चलें। जी। और इसे जांचने के लिए बाबा ने 3 मास का विशेष होमवर्क भी दिया है। हाँ, 3 महीने का होमवर्क। क्या है वो? हमें गहराई से चेक करना है। क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित होकर अपनी किसी कर्मेंद्रिय को या आंतरिक शक्ति को, जैसे सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, उसको ऑर्डर करता हूँ तो वो मानती है? चेकिंग करनी है। या कोई पुराना संस्कार अचानक वार कर देता है? अच्छा, कहीं वो सूक्ष्म लापरवाही तो नहीं है जिसे बाबा रॉयल अलबेलापन कहते हैं? रॉयल अलबेलापन मतलब वो सोच कि हाँ हो जाएगा, चलता है। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे वाली बात। हाँ, वो सूक्ष्म लापरवाही जहाँ हम गंभीरता की बजाय सोचते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं इस बार सिर्फ सुनने सुनाने की बातें नहीं, प्रैक्टिकल परिणाम चाहिए। बिल्कुल, प्रैक्टिकल। अच्छा, अक्सर ये सवाल उठता है, मन में आता है कि दुनिया का परिवर्तन या विनाश कब होगा? जी, आता है। लेकिन बाबा बहुत प्यार से हमारा ध्यान वापस हमारी अपनी तैयारी पर ला रहे हैं। सही बात है। वे पूछते हैं, क्या हम बाप समान बन गए हैं? क्या विश्व कल्याण की सेवा पूरी हो गई है? बाबा कहते हैं, समय का इंतजार मत करो। समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, समय हमारा इंतजार कर रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने ब्रह्मा बाप का है। जी, ब्रह्मा बाप। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाप का मिसाल सामने रखो, देखिए कैसे उन्होंने त्याग, तपस्या और सेवा को साकार में अंतिम श्वास तक प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अंत तक ज्ञान मुरली सुनाई, अंत तक सर्वस्व त्यागी बन सेवा की।
जी। भोर में उठकर तीव्र तपस्या द्वारा अपने संस्कारों को भस्म कर कर्मातीत बने। कर्मातीत, कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था। जी। उनका कहना, सोचना और करना एक समान था। बिल्कुल एक समान। बाबा कहते हैं फॉलो फादर, उनके पद चिन्हों पर चलो। फॉलो फादर। तो आज की मुरली का सार यही है कि अपने पुराने संस्कारों की कमजोरियों को योग की तीव्र अग्नि से भस्म करना है। जी। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होना है। बिल्कुल। और ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना है। हाँ, बाप दादा हर बच्चे को इसी स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में देखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही। और देखिए, आज का वरदान भी इसी गहरे लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, क्या है वरदान? सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। वाह, सदाकाल का अटेंशन। हाँ, यानी निरंतर अटेंशन, निरंतर चेकिंग ही विजय दिलाएगी। जी। और स्लोगन भी कितना प्यारा है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। वाह, जी हाजिर, निस्वार्थ सेवा ही सच्चे स्नेह की निशानी है। बिल्कुल। और जाते जाते गहरा चिंतन बिंदु सोचने के लिए। जी। अव्यक्त इशारों से प्रेरणा लेते हुए हम अपनी आंतरिक आत्मिक स्थिति को इतना शक्तिशाली और स्वच्छ कैसे बनाएं, इतना साफ कि जैसे साफ दर्पण के सामने कोई भी अपना यथार्थ स्वरूप सहज देख लेता है, वैसे ही हमारे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बस एक सेकंड में अपने असली दिव्य स्वस्वरूप का अनुभव कर ले। बहुत गहरा। ओम शांति।